नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की और बात होगी आजमगढ़ के, जहां देवगांव थाना क्षेत्र के निजी अस्पताल में डेंगू से पीड़ित एक 5 वर्षीय बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। साथ ही बात होगी बलिया की, जहां जिलाधिकारी के निर्देश पर मुख्य राजस्व अधिकारी द्वारा दुभर थाने का निरीक्षण किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आजमगढ़ के थाना देवगांव क्षेत्र के चाइल्ड केयर हॉस्पिटल में डेंगू से पीड़ित एक 5 वर्षीय बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों द्वारा डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। सूचना मिलते ही चिकित्सा विभाग के उच्च अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंचे। हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है और प्रकरण में अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी लालगंज भूपेश पांडे ने क्या कुछ कहा, सुनिए। क्या प्रकरण है? 8/2/2026 को थाना देवगांव अंतर्गत गीता चाइल्ड केयर लालगंज में डेंगू रोग से पीड़ित एक 5 वर्षीय बालक कार्तिक पुत्र बेचू इलाज के लिए एडमिट था, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। परिजनों द्वारा डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया गया। प्राप्त सूचना पर थाना देवगांव की पुलिस मौके पर पहुंचकर परिजनों को शांत कराया गया। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को सूचित किया गया। डिप्टी एसएमओ के द्वारा अस्पताल को सील कर दिया गया है। आगे जांच की जा रही है। जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। अरौला थाना क्षेत्र के ग्राम बस्ती भुजवल में युवक पर जानलेवा फायरिंग के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 2 फरवरी की रात कुत्तों के विवाद में अभियुक्तों ने युवक रीशु शुक्ला पर अवैध असलहे से गोली चलाई थी, जो युवक को न लगकर उसके पालतू कुत्ते को लग गई थी। इस मामले में दर्ज मुकदमे के तहत वांछित अभियुक्त दीपक चौबे को 9 फरवरी को करणपुर इशहाकपुर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक 32 बोर तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद हुआ, जिसके आधार पर आर्म्स एक्ट की धाराएं बढ़ाई गई हैं। पूछताछ में अभियुक्त ने अपने साथी के साथ मिलकर फायरिंग की बात स्वीकार की है। पुलिस द्वारा आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना अरौला के अंतर्गत गांव बस्ती भुजवल में दिनांक 2 फरवरी को कुत्ते की बात को लेकर 2 पक्षों में वाद विवाद हो गया था, जिसमें एक पक्ष द्वारा गोली चला दी गई। जो गोली कुत्ते को जाकर लगी, इस सूचना पर थाना अरौला की पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर वादी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। इसमें अभियुक्त की तलाश लगातार की जा रही थी। आज हमारी टीम द्वारा अभियुक्त दीपक चौबे को गिरफ्तार किया गया है। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बलिया में जिलाधिकारी के निर्देश पर मुख्य राजस्व अधिकारी त्रिभुवन ने थाना दुभर का निरीक्षण किया, जहां थाना निजी भवन में संचालित पाए जाने पर शीघ्र सरकारी भूमि पर नया थाना भवन निर्माण कराने के निर्देश दिए गए। इसके लिए ग्राम दुभर में भूमि चिन्हित कर शासन से आवंटन की प्रक्रिया शुरू की गई है। निरीक्षण के दौरान थाने की साफ सफाई, अपराध रजिस्टर संख्या 8 के नियमित अद्यतन, गुंडा गैंगस्टर और भूमाफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई, महिला और जन शिकायतों के निस्तारण, प्रतिदिन जन सुनवाई कर आमजन में भयमुक्त वातावरण और पुलिस पर विश्वास बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बहराइच के जिलाधिकारी ने वार्षिक निरीक्षण के तहत ब्लॉक पयागपुर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने ब्लॉक परिसर और कैंपस का दौरा किया, जो साफ सुथरा पाया गया। इसके बाद खंड विकास कार्यालय में विभिन्न काउंटर और कंप्यूटर कक्ष का बारीकी से निरीक्षण किया और ब्लॉक के अंतर्गत चल रही सरकारी योजनाओं की प्रगति और क्रियान्वयन की समीक्षा की। पत्रकारों से बातचीत में जिलाधिकारी ने बताया कि ब्लॉकों के वीडियो को निर्देशित किया गया है कि वो गौशालाओं का स्वयं जाकर निरीक्षण करें। ब्लॉक पयागपुर पहुंचे हैं, क्या बताना चाहेंगे? इस समय समस्त जो हमारे ब्लॉक और तहसील है उनके वार्षिक निरीक्षण मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। उसी में आज ब्लॉक पयागपुर आए थे, जिसमें जो शासन द्वारा निर्धारित फॉर्मेट है उस पर समीक्षा की गई। इनके कैंपस देखा गया, विभिन्न जो योजनाएं हैं उसकी समीक्षा की गई, पटलों का निरीक्षण किया गया, गार्ड फाइल्स देखी गई और जो कमियां पाई गई हैं वो इनको इंगित करा के नोट कराई गई हैं उसको सही कराने के लिए। सर, जैसा देखा गया कि वीडियो पयागपुर के द्वारा बृहस्पतिवार को गौशालाओं में जाकर गायों को खिलाया जा रहा है, इस तरीके से क्या आपके द्वारा निर्देशित किया जाएगा अन्य ब्लॉकों में इस पहल को लेकर? ये चीज़ बिंदु निकल के आया था कि इनके द्वारा ये अच्छा सराहनीय कार्य किया जा रहा है, तो ऐसे ही अन्य वीडियोज़ और ब्लॉग्स को भी कहा गया है कि इसी का अनुसरण करते हुए गौशालाओं का निरीक्षण स्वयं करें और ध्यान रखें कि। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्णचंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद से अधिवक्ताओं ने यूजीसी विनियमों में न्यायपालिका और निर्वाचन आयोग में समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए संविधान संशोधन की मांग करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन एसडीएम गजराज सिंह को सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने 4 सूत्री मांग रखते हुए कहा कि यूजीसी के वर्तमान विनियम सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या पर निर्भर न रहे और इसे संसद से विधिवत पारित कराया जाए और इसके हटाने के लिए त्वरित कार्रवाई की जाए। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि भारत की न्यायपालिका, विशेषकर संविधान पीठों में सामाजिक
विविधता का अभाव लोकतंत्र की आत्मा को कमजोर करता है और सामाजिक न्याय से जुड़े मामलों को निरुत्साहित करने की परंपरा बन गई है। मौके पर एडवोकेट आशुतोष कुमार, सुभाष चंद्र शाक्य, सुनील कुमार कन्नौजिया सहित अन्य अधिवक्तागण मौजूद रहे। समर्थन में क्या मांगे हैं आप लोग? हमारी मांगे हैं कि यूजीसी जो एक्ट आया देश में, जिसके तहत बहुसंख्यक समाज, हमारा ओबीसी, एससी, एसटी जो उच्च संस्थानों में से जातीय और लिंग भेदभाव के आधार पर जो प्रताड़ित किया जा रहा था, आज भी हमारे कई स्टूडेंटों ने आत्महत्याएं भी की। 2016 में रोहित वेमुला हैदराबाद कॉलेज से, जो कि शोध साक्ष्य छात्र था, उसने आत्महत्या की थी। अपने लेटर में लिखा था कि हमारे साथ कैसे भी उच्च सबल लोग हमारे साथ रैंगिंग करते हैं। डॉक्टर पायल तड़वी IIT बॉम्बे कॉलेज की स्टूडेंट 2019 में हत्या करती है। तमाम ऐसे हमारे उच्च शिक्षा संस्थानों में हमारे साथियों ने, जो हमारे घरों के बच्चे या हमारे साथियों ने जो आत्महत्याएं की हैं, इस प्रताड़ना को झेलते उसी को देखते हुए कानून देश में बनाया गया, जिसमें उच्च शिक्षण संस्थानों में हमारे जातीय भेदभाव खत्म हो। अभी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा जी, दी है, जी, तो जी। क्या आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे तत्काल प्रभाव से कानून लागू हो, सरकार इसको तत्काल प्रभाव से संसद में पास करे, और जो अभी तक इसमें जो समिति बनाई जा रही हैं उसमें हमारे लोग भी बहुत कम हैं। इस जनसंख्या अनुपात में समिति में सदस्य भी हमारे बनाए जाएं, ये हमारी मुख्य मांगे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा प्रताप सिंह है। सरकार की मंशा थी तो वो अध्यादेश ले आती, लोकसभा में बहुमत उनका है, राज्यसभा में बहुमत उनका है, जो नियम उनको पास करने होते हैं, जो उनको लागू करना होता है, वो अपना लोकसभा में अधिसूचना जारी करके नियम कानून के तहत बना सकते हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं लगा सकती है। लेकिन क्योंकि इनको केवल दिखावा करना था, और हम जो मूल निवासियों का शोषण लगातार विश्वविद्यालयों में हो रहा है, हम लोग छोटे तबके से आते हैं, हम लोगों से जात के आधार पर बोला जाता है, तू भुज्जी है, जा रोज कर जाके अहीर है, भेड़ चलाओ, बकरी चलाओ जाके, पालो भेड़ चलाओ जाके, इस तरीके से लगातार शब्दों का सामना करना पड़ता है, और हम लोग अंदर से कुंठित महसूस करते हैं, हमारे बच्चे, हमारे लोग। ये नियम था, जिसको कर नहीं उसको डर नहीं। हम सवर्ण समाज से भी निवेदन करेंगे, जो आदमी सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, जिसको कर नहीं उसको डर किस बात का है। कानून सभी है, अगर हमने हत्या नहीं की है तो हमें हत्या के धारा से डर क्यों लगेगा? जब हम हत्या करेंगे, जब मर्डर करेंगे या कोई अपराध करेंगे, तभी उस कानून से डर लगेगा। जब हमने करेंगे नहीं तो कैसे उसको लागू हो जाएगा? तो ये हमारा बहुत सरकार से निवेदन है कि जो बहुसंख्यक वर्ग है उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस नियम को जरूर लागू करें, कि हमारा सारे जितने हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, बहुत से लोग बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं इस कारण से। क्या कारण है जो विरोध हो रहा है? नहीं, ये लागू किया गया, इसको सुप्रीम कोर्ट में उन्हीं के लोग बैठे हुए, उन लोगों ने अपने नियम बना के विरोध इसलिए। फर्रुखाबाद से सीनियर संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां अलीशा का निकाह 6 नवंबर 2024 को ईशान पुत्र सरदार निवासी अमेठी के साथ हुआ था। दहेज में 5 लाख रुपए न देने पर ससुराल वालों ने पीड़िता को लगातार प्रताड़ित किया। अलीशा अपनी 2 महीने की बेटी को लेकर जब ससुराल गई तो पति ईशान, ससुर सरदार, शहबाज, जिशान और फरीन ने मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। पीड़िता ने कादरी गेट थाना पुलिस चौकी प्रभारी को कई बार प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई और कई बार घंटों बैठाया गया। अब पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाते हुए पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र सौंपा है। सर, ससुराल वालों ने थोड़ी जांच करी इसलिए आए। कहाँ पे है ससुराल तुम्हारी? यही अमेठी जी। कब हुई थी शादी? 6 तारीख 11वां महीना 2024 में। कहाँ की रहने वाली हो? अमेठी जी। अमेठी जजी की रहने वाली हो? जी। क्या मामला क्या चल रहा है? मामला बस मारपीट चल रही, पैसे ऐसे मांग रहे हैं। लेटरिन बाथरूम नहीं है, लेटरिन बाथरूम बनाने के लिए, समाज लगवाने के लिए। कितना पैसा मांग रहा है? Incoming call from Sartaj Khan Swade's news identified by Truecaller. कितना पैसा मांग रहा है? 5 लाख। 5 लाख रुपए? जी। तो 5 लाख रुपए आप दे रहे हैं क्या? नहीं, हम रही नहीं सर, गरीब इंसान है, कहाँ से देंगे? जब शादी हुई थी तब कैश दिया था 50,000 रुपये का, लगभग 3-3.5 लाख का दहेज दिया घर वालों ने मेरे, उसको भी तोड़ फोड़ दिया। इसी बात पे हम गए थे तो कपड़े निकालने गए थे, पहले 9 बजे के टाइम पे आके धमकी दे के गए थे कि चाबी दे दो सेब की, वरना हम सेब तोड़ देंगे जाके। फिर हम 1:30 बजे के टाइम पे नहीं तो अपने नज़दीक थाना चौकी पे आप नहीं गई थी? उस चौकी पे गए, वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, 2-3 घंटे बिठा के वापस कर दे रहे हैं। कितनी बार गई आप? 3-4 बार जा चुके हैं। कल गए थे 1 से 6 बजे तक बिठा ले थे, लौटा दिए। एप्लीकेशन लिख जब से लड़की हुई, जब से और परेशान कर रहा है। 2 माह की लड़की हो गई मेरी।
जब से अच्छा, लड़की को लेकर ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं आपको? जी ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं। क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि लड़की हुई है। लड़की हुई है जी तो क्या इसका पालन पोषण नहीं करेंगे? नहीं, पालन पोषण नहीं करेंगे। इसके लिए भी पैसे मांग रहे हैं? इसके लिए भी पैसे मांगे हैं। पे रिपोर्ट लिखाने गई थी, तो रिपोर्ट लिखाने से क्या कह रहे हैं वो? रिपोर्ट लिखाने से वो मना कर रहे हैं। दूसरी पार्टी बुला रहे हैं, वो कह रहे हैं उनसे कहा कि आओ, वो कहने लगे बिठा लो, हम नहीं आएंगे या वापस कर दो। 3 से 4 घंटे। फर्रुखाबाद से सीनियर संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। ललितपुर की खजुरिया ग्राम में ग्राम सभा की जमीन पर लंबे समय से चल रहे अवैध खनन के मामले को जिलाधिकारी ने संज्ञान में लेते हुए खनन अधिकारी को तत्काल जांच और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। स्थानीय ग्रामीणों के आरोप है कि खनन माफिया बिना अनुमति खनिजों का दोहन कर पर्यावरण और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वायरल हुए वीडियो और शिकायतों के बाद मामला प्रशासन तक पहुंचा, जिसमें ग्रामीण स्पष्ट रूप से अवैध खनन दिखा रहे थे। जिलाधिकारी ने कहा कि जांच में अवैध खनन की पुष्टि होने पर संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई, जुर्माना और कानूनी कदम उठाए जाएंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सरकारी और ग्राम सभा की जमीन पर किसी भी अवैध खनन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और खनन अधिकारी को जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। ललितपुर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला अध्यक्ष पहाड़ सिंह यादव ने किसानों की फसल सुरक्षा को लेकर ब्लॉक, तहसील और थाना स्तर पर फायर ब्रिगेड वाहन उपलब्ध कराने की मांग प्रशासन से की है। उन्होंने प्रार्थना पत्र में बताया कि जिले की गेहूं, सरसों और अन्य फसलें तैयार हैं या कटाई के दौर में हैं और आगजनी की छोटी घटना भी भारी नुकसान पहुंचा सकती है। वर्तमान में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां सीमित और दूर से आने के कारण समय पर मौके पर नहीं पहुंच पाती, जिससे फसलें बर्बाद हो सकती हैं। यादव ने कहा कि अगर समय रहते ब्लॉक, तहसील और थाना स्तर पर वाहन उपलब्ध कर दिए जाएं, तो आकस्मिक घटनाओं पर काबू पाया जा सकता है और बड़ी दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। संगठन ने चेतावनी दी कि अगर प्रशासन उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लेता तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जा सकता है। बताएं किन मांगों को लेकर के आपने ज्ञापन दिया है? अब इस साल भगवान की कृपा से हमारे पूरे ज़िले की फसलें रबी की बहुत सुंदर हैं। प्रतिवर्ष जो आग से फसलें नुकसान होती हैं, उसके लिए मैंने डीएम साहब से अनुरोध किया है कि शासन से तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, थानों स्तर पर आग बुझाने वाली फायर ब्रिगेड की मशीनें उपलब्ध करा दी जाएं और जो बिजली से, तारों से जो शॉर्ट सर्किट से फसलों का नुकसान होता है, उन बिजली विभाग के कर्मचारियों से, अधिकारियों से मैं कहना चाहता हूं कि आप अपनी बिजली को दुरुस्त रखें। कहीं भी कोई पुरानी लाइन है उसको दुरुस्त रखें, जिससे हमारे किसानों का नुकसान ना हो सके। धन्यवाद सर। पिछले साल की बात करें तो पिछले साल आगजनी से कितनी फसल नष्ट हो गई थी? लाखों रुपए की फसल नष्ट हो गई थी, हजारों एकड़ फसल नष्ट हो गई थी। और जब फसल में आग लगती है तो उस समय जब कॉल करते हैं तो मशीनों को पहुंचने में कम से कम 1-1, 2 घंटे लग जाता है। इस दौरान उस अग्नि की लपटें जब फैलती हैं तो उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। यदि थानों पर उपलब्ध हो जाए, ब्लॉक पर उपलब्ध हो जाए, तहसीलों में उपलब्ध हो जाए तो बहुत कुछ आगे जा कर के उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।